बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ने एक डेटा रिलीज किया है। उस डेटा के हिसाब से लास्ट 1 साल में 2 करोड़ फ्रेश इन्वेस्टर्स जो नए हैं सिस्टम में वो आए हैं। ठीक है? 2 कारण है इसका। एक तो है कोविड-19, दूसरा है कि स्कैम 1992 वेब सीरीज। दोनों रीजन के बाद मार्केट ने रिटर्न जो दिए हैं वो इन्वेस्टर्स को बहुत अट्रैक्ट किया है एंड बहुत स्ट्रॉन्ग इन्वेस्टर रिटर्न आया है। बट आपको 3 चीज़ें इंपॉर्टेंट है ध्यान रखने के लिए, और वो चीज़ आप ध्यान रखेंगे तो एटलीस्ट आपका जो मार्केट को लेके एक्सपीरियंस है वो लॉन्ग टर्म में खराब नहीं होगा। पहली चीज़ तो ये कि देखिए मार्केट साइकिल्स में चलते हैं। आज आपको जितना रिटर्न दिख रहा है लास्ट 1 साल में, अगर 60% 70% एक नॉर्मल म्यूचुअल फंड ने भी रिटर्न दिया है ना, वो इसलिए दिया है क्योंकि वो हिस्टोरिकल लो से ऊपर आया है। ठीक है? तो 12,800-900 से अभी मार्केट 15,500 पे है। 7,800 से आप मत देखिए, क्योंकि हम लोग जैसे इन्वेस्टर जो हर सेक्टर में, हर सेगमेंट में हम लोगों ने पैसे लगाए हैं हर टाइम पे, वो लोगों को ये प्रॉब्लम फेस हुई थी कि हमारा रिटर्न 50-50% नेगेटिव चला गया था। तो मार्केट साइकिल्स में चलते हैं, डिप भी आ सकते हैं मार्केट में। आपको क्या है, पेशेंस रखना है, अपना स्टॉक्स वगैरह पे ध्यान रखते रहना है, कहीं येस बैंक टाइप का कोई फियास्को ना हो जाए, कहीं वोडाफोन आइडिया जैसे कोई क्राइसिस ना हो जाए। ये सब चीज़ को लेके आपको विजिलेंट रहना पड़ेगा। तो आपकी इन्वेस्टमेंट जर्नी थोड़ी-सी बेटर रहेगी, और म्यूचुअल फंड्स के थ्रू आप करते हैं तब तो वेल एंड गुड, वो लोग इसको टेक केयर कर लेंगे। बट एसआईपी जब मार्केट गिर रहा होगा तब नहीं रोकना है। उल्टा बढ़ते समय आप भले रोक दो, गिरते समय मत रोकना है एसआईपी। एवरेजिंग का बेनिफिट ज़्यादा होगा। सेकंड चीज़, देखिए जब भी कोई आता है ना मार्केट में, उसको ना प्रॉफिट का लालच दिखाया जाता है, इंट्राडे का लालच दिखाया जाता है, कहा जाता है आप इंट्राडे करो ज़्यादा पैसा कमाओगे, एक दिन में करोड़पति बन जाओगे। देखिए पहली चीज़ तो ये है, हर चीज़ अपने टाइम से होती है। इंट्राडे आप करना चाहते हो, ठीक है, आप ट्राई कर सकते हो। अगर आपका लक साथ देता है, आपका नॉलेज एक्सपर्टाइज साथ देता है, आप ट्राई कर सकते हो। बट मान लो एक छोटा सा फंड एलोकेट करना उसके लिए, मान लीजिए आपने एलोकेट किया कि हम 10,000 का ही मैक्सिमम मैं लॉस ले सकता हूँ, या किसी का कैपेसिटी ज़्यादा है, वो बोले मैंने 50,000 का ही मैक्सिमम लॉस लेना है। जिस दिन वो लॉस हो जाए ना, समझ जाना कि आप अब एग्जिट कर लो, इंट्राडे आपके लिए नहीं है, आप वापस इन्वेस्टर रह जाओ। लॉस इसलिए जरूरी है, क्यों? क्योंकि ताकि आप ये समझ सको कि वो आपके लिए है कि नहीं है। अगर आपके लिए है तो आप करते रहो ना, किसने मना किया है आपको। प्लस थर्ड चीज ये है, देखिए मार्केट में ना बहुत सारे स्कैमस्टर्स भरे हुए हैं। ठीक है? मार्केट में हर नॉलेज, हर पढ़ने लिखने की चीज, हर इंपॉर्टेंट नॉलेज सब फ्री में यूट्यूब पे अवेलेबल है। आप कोई भी टॉपिक पे सर्च करो, आपको जानने को मिलेगा उसके बारे में। कोई कोर्स आपको खरीदने की जरूरत नहीं है। कोई कोर्स में आपको वैसा नहीं पढ़ाएगा जैसे आप यूट्यूब में अगर 10 एनालिस्ट की बात सुनोगे, 10 बार पढ़ोगे उसको, आप ज्यादा बेटर खुद से समझ पाओगे। कोर्स में एक ही एनालिस्ट की आप बात एक ही तरीके से समझ पाओगे। वो अगर आपको नहीं समझ में आए तो एटलीस्ट आप यहाँ पे आपका स्कोप है कि आप कम से कम 10-12 एनालिस्ट के उसी टॉपिक पे बात समझ सकोगे। प्लस हमारा इंडियन मार्केट में तो लोग हिंदी में समझाते हैं, अगर जिसका इंग्लिश में फ्लुएंसी है, यूरोप वगैरह के या फिर यूएस वगैरह के, तो काफ़ी सारे आपके मतलब ऐसे पॉडकास्ट मिल जाएँगे आपको, ऐसे यूट्यूब पे वीडियोज़ मिल जाएँगे जो आपको इन डेप्थ समझा पाएँगे। और इंडिया में भी मैक्सिमम लोग का ऐसा वीडियोज़ फ्री में अवेलेबल है, रेदर हर टॉपिक पे फ्री में अवेलेबल है। तो स्कैमस्टर से दूर रहना है, कोर्सेज़ के चक्कर में नहीं पड़ना है, सब चीज़ यूट्यूब में फ्री में अवेलेबल है। आपको एफर्ट देना पड़ेगा, कोई शॉर्टकट नहीं है सक्सेस का। तो सक्सेस का कोई शॉर्टकट नहीं है, आपको एफर्ट देना पड़ेगा, आपको सीखना पड़ेगा, तभी आप सोच सकते हो कि आगे आपको ग्रो करना है। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आती है कि ये जो कॉल्स होते हैं, टिप्स होते हैं कि आप ये स्टॉक खरीद लो इतना ऊपर बढ़ जाएगा, नहीं, ये सब चीजें पढ़ना नहीं है। कोई अगर आपको ये बताता है कि ये सेक्टर अच्छा लग रहा है तो आप वो सेक्टर देख सकते हो। कोई आपको निफ्टी 50 के स्टॉक्स का बता रहा है आपको, आप उसमें फिर भी रिलाई कर सकते हो। बट कोई आके अचानक से बोल दिया ये स्टॉक खरीद लो, ऐसा नहीं करना है। रिसर्च करना है, देखना है सही चीज है कि नहीं है, न्यूज फ्लो क्या है, सब कुछ रिसर्च करना है। तो वो करने के बाद अगर आप करोगे तो आपका इन्वेस्टमेंट जर्नी बेटर रहेगा, एंड आपका इन्वेस्टमेंट साइकिल जो है वो ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम थोड़ा बेटर होते जाएगा। एंड हमेशा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स ने ही रियल वेल्थ बनाया है मार्केट में। अगर आप मेरी बात करेंगे, मैंने भी ट्रेडिंग से कोई बहुत ज्यादा पैसे नहीं कमाए हैं। मैंने वो ट्रेडिंग के प्रॉफिट्स को इन्वेस्ट किया है स्टॉक्स में, एंड उससे मैंने बहुत स्ट्रॉन्ग रिटर्न्स कमाए हैं। एंड मैं जो भी आज थोड़ा बहुत मेरे पास है वो बस वो इन्वेस्टमेंट्स के कारण ही है। तो आपको ये चीज समझना होगा कि ट्रेडिंग आपके पैल्पिटेशंस के लिए ठीक है, बट इन्वेस्टमेंट के लिए बेस्ट होता है कि आप एक लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से इन्वेस्टमेंट करें, और स्कैमस्टर्स के चक्कर में ना पड़े, कोर्सेज के चक्कर में ना पड़े। सब चीज खुद से सीखिए, एफर्ट डालिए, खुद से सीखिए।